पंजाब असेंबली का इजलास कल सुबह 10 बजे तलब कर लिया गया। इजलास में 9 मुंतखब अरकान अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। असेंबली सेक्रेटेरिएट ने तैयारियां शुरू कर दी। इस राय के मुताबिक गवर्नर पंजाब ने पंजाब असेंबली का इजलास बुलाने की समरी पर दस्तखत कर दिए। पंजाब असेंबली के इफ्तिताही इजलास की सदारत स्पीकर सरदार सब्तैन खान करेंगे। पंजाब असेंबली में मुस्लिम लीग नून 137 अरकान के साथ सबसे बड़ी जमात। आज़ाद उम्मीदवार दूसरे नंबर पर। कई आज़ाद उम्मीदवार भी मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर चुके। उधर स्पीकर पंजाब असेंबली के लिए नून लीग के मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान के नाम पर इत्तेफाक कर लिया गया। विफाक और पंजाब में हुकूमत साजी पर जाती उम्रा में बड़ी बैठक। शहबाज शरीफ, मरीम नवाज समेत मरकजी कायदीन शरीक। विफाकी और पंजाब काबीना के लिए मुख्तलिफ नामों पर गौर। कायद नून लीग मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हतमी नामों की मंजूरी देंगे। दूसरी जानिब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत ब्यूरोक्रेसी के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। नामजद वज़ीर आला को पंजाब असेंबली इजलास की कार्रवाई से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी गई। मरीम नवाज को रूल्स मुअत्तल करके एक ही दिन में 9 मुंतखब अरकान का हल्फ, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन करने की तजवीज़ दी गई। मरीम नवाज ने तजवीज़ मुस्तरद कर दी। पंजाब में नई हुकूमत के क़याम के साथ ही बड़े पैमाने पर ब्यूरोक्रेसी में उखाड़ पिछाड़ का फैसला। चीफ सेक्रेटरी समेत दीगर महकमों के सेक्रेटरीज की नामजदगी। नामजद वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से मुलाकातें। सब अफसरान तब्दील होंगे, बड़े बड़े बुर्ज उलट जाएंगे। सेक्रेटरीज, कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर समेत बड़े पैमाने पर तब्दीलियां मुतवक्के। अरसे दराज से ओहदों पर बराजमान अफसरान की लिस्टें तैयार। हमें हमारा हक नहीं दिया जा रहा। इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएं या आलमी अदालत। अदालती इजाजत के बावजूद अदयाला जेल में बानी पीटीआई से मिलने नहीं दिया जा रहा। जेल अमला अदालती ऑर्डर मानने से इनकार कर रहा है। पीटीआई रहनुमा उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वजारत उस्मा के लिए पीटीआई का नामजद उम्मीदवार हूँ। इंट्रा पार्टी इंतखाबात भी आ रहे हैं। बानी पीटीआई से मुलाकात में मुशावरत करनी है। कौम ये कैसे हजम करेगी कि जो पहले नंबर पर थे वो आखिरी नंबर पर चले गए। 750 हल्कों से हमने अपने उम्मीदवार खड़े किए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमने सबसे ज्यादा नौजवानों को टिकट जारी किए। 2024 के इंतखाबात में हमें पहले से भी ज्यादा वोट पड़े। हर मुश्किल से निपटने के लिए काबीना ने भरपूर साथ दिया। ताउन पर सबका शुक्रगुजार हूँ। वज़ीर आज़म ऑफिस और हाउस के तमाम अफसरान और स्टाफ का शुक्रिया अदा करता हूँ। काबीना, सेक्रेटरीज और दीगर ब्यूरोक्रेट्स की मौजूदगी हमारे लिए काबिल फ़ख्र है। निगरान वज़ीर आज़म अनवरुल हक काकड़ का वफाकी काबीना के अलविदाई इजलास से खिताब। निगरान वज़ीर आज़म की सरबराही में इंतकाल इक़्तिदार समेत अहम कौमी, सियासी और मुआशी अमूर पर गौर किया गया। निगरान काबीना ने ECC के फैसलों की तौसीक की। खैबर पख्तूनख्वा की निगरान काबीना का अलविदाई इजलास भी आज होगा। खैबर पख्तूनख्वा का नया गवर्नर कौन होगा? अहम शख्सियात की बागडोर शुरू। नून लीग के साथ मुआहदे के तहत गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा पीपल्स पार्टी का होगा। अनवर सैफुल्ला, फैसल करीम कुंडी और हुमायूं खान समेत अहम उम्मीदवारों की आसिफ सरदारी से मुलाकातें। नए गवर्नर के इंतखाब से JUI सूबे में बड़े आईनी ओहदे से महरूम हो जाएगी। तेरह सियासी जमातें कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तों की दौड़ से बाहर। मुस्लिम लीग नून को कौमी असम्बली में 16 खवातीन और 4 अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें मिलने का इम्कान। पीपल्स पार्टी को 11 खवातीन और 2 अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें मिल सकती हैं। MQM को कौमी असम्बली में खवातीन की 4 और 1 अक़लियती नशिस्त मिलने की तवक्को। PTI की 27 मखसूस नशिस्तों का मुस्तक़बिल इलेक्शन कमीशन के हाथ में है। इलेक्शन कमीशन की सवाबदी पर खवातीन की 23 और 4 अक़लियती नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिलेंगी।
सियासी जमातों को मखसूस नशिस्तों के अलॉटमेंट का मामला इलेक्शन कमीशन का हम इजलास आज होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त का भी जायजा लिया जाएगा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त कबूल हुई तो मखसूस नशिस्तों की तकसीम कैसे होगी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज हतमी पार्टी पोजीशन जारी किए जाने का इम्कान। तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी इंतखाबात 3 मार्च को कराने का ऐलान। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया गया। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी 23 और 24 फरवरी को जमा करवा सकेगी। सेक्रूटनी 25 फरवरी को होगी। पोलिंग 3 मार्च को शेड्यूल। पोलिंग सेंट्रल ऑफिस और चारों सूबाई सेक्रेटेरिएट में होगी। पूरी पीटीआई सुन्नी इत्तेहाद में चली गई। पीटीआई के वजीर आजम के लिए नामजद उम्मीदवार उमर अयूब और बैरिस्टर गौहर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल न हुए। इस राय के मुताबिक बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब आजाद हैसियत में असेंबली का हिस्सा बनेंगे। इंतखाबात में मुबैना धांधली। JUI की आज से तहरीक शुरू। तर्जुमान JUI के मुताबिक पहले मरहले में तमाम सूबों की मजालिस अमूमी, मजालिस शोरा और उम्मीदवारों के इजलास तलब कर लिए गए। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान इजलासों से खिताब करेंगे। पहला इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। लाहौर हाई कोर्ट में चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त मोहम्मद आफाक एडवोकेट हाई कोर्ट ने दायर की। IG पंजाब समेत दीगर को फरीक बनाया गया। अदालत हुकूमत को चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे। दरख्वास्त में इस्तदा। ऐसी हुकूमत की क्या हैसियत होगी जो हमारे वोटों से बनी हो। विफाक और पंजाब में जाली हुकूमत को कोई नहीं मानेगा। रहनुमा पीटीआई असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जो होना था हो गया। मुल्क के साथ जारी खिलवाड़ बंद किया जाए। बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाजत के बावजूद मिलने नहीं दिया जा रहा। दूसरी जानिब पेशावर हाई कोर्ट ने असद कैसर का नाम ECL से निकालने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को सोशल मीडिया पर धमकियां देने वाला शख्स गिरफ्तार। रावलपिंडी के रहायशी अब्दुल वासे को सिक्योरिटी इदारों ने हिरासत में ले लिया। जराये के मुताबिक 20 फरवरी को अब्दुल वासे ने चीफ जस्टिस के खिलाफ गलीज और धमकी आमेज सोशल मीडिया मुहिम में हिस्सा लिया। चीफ जस्टिस के खिलाफ सोशल मीडिया कैंपेन में शामिल बाकी किरदारों की शिनाख्त का अमल भी जारी है। सुप्रीम कोर्ट का CDA और वाइल्ड लाइफ तनाज़े पर बड़ा फैसला। अदालत ने CDA को वाइल्ड लाइफ के ट्रिब्यूनल ट्रेल 5, ट्रेल 6 समेत तीनों दफातर वापस करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस काजी फायज सीसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। दामने को में वाक़े CDA रेस्ट हाउस की तस्वीर समेत तमाम तफसीलात तलब। लाहौर हाई कोर्ट ने अद्वियात की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। वफाकी हुकूमत, वजारत सेहत और ड्रैप के जवाब तलब कर लिया गया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने समाअत की। निगरान हुकूमत के पास कीमतों में इजाफे का इख्तियार नहीं है। दरख्वास्त गुजार असलम आशिक के वकील का मौक़िफ, निगरान हुकूमत ने गुज़श्ता रोज अद्वियात की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दी थी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज पर उतार चढ़ाव जारी। इंडेक्स में 115 पॉइंट्स का इजाफा। KSE 100 इंडेक्स 61,674 पर ट्रेड कर रहा है। उधर इंटरबैंक में रुपए की कदर में इस्तेहकाम। अमरीकी डॉलर 279 रुपए 50 पैसे पर बरकरार। चोलिस्तान डेजर्ट जीप रैली का मेला सज गया। फर्राटे भरती धूल उड़ाती गाड़ियां शायकीन की तवज्जो का मरकज। आज सहराए चोलिस्तान में क्वालिफाइंग ग्राउंड का आगाज होगा। जीप रैली में 6 खवातीन ड्राइवर समेत 100 से जायद नामवर मुल्की और गैर मुल्की रेसर्स शामिल हैं।
और कौन बनेगा किरात का सुल्तान? नियो न्यूज़ की टीम का अगला पड़ाव मुजफ्फराबाद। ऑडिशन कल सुपीरियर कॉलेज धानी सैयदा श्रीनगर रोड मुजफ्फराबाद में होंगे। नियो न्यूज़ के ज़ेर एहतमाम हुस्न किरात के मुकाबलों में किरात का सुल्तान बनने का मौका सबके लिए।